गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील वर्मा, आपका हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। कक्षा 7 के बच्चे सुनेंगे। पाठ 1 हमने पढ़ लिया था। पाठ 2 आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 2 का नाम है राजधर्म। इसका सारांश पढ़ते हैं हम। यह एक ऐसी कथा है जिसमें बताया गया है कि राजा या नेता के विचारों और कर्मों का प्रभाव राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। उसके सद्विचारों से राष्ट्र उन्नत होता है। आइए अब हम पाठ पढ़ेंगे और इससे क्या शिक्षा मिलती है वह हम आखिर में बताएंगे। प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज करता था। ब्रह्मदत्त धर्मप्रिय और न्यायी राजा था। न्यायी यानी न्याय करने वाला। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और अपने राजा का गुणगान करती थी। इससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल रही थी। राजा बहुत लोकप्रिय था। वह अच्छे कार्य करता था तो उसे सभी उसकी सभी जय जयकार करते थे। ब्रह्मदत्त बड़ा विवेकशील राजा था। वह सदा उचित अनुचित, सत्य असत्य तथा न्याय अन्याय का ध्यान रखता था। वह स्वयं को आलोचक की दृष्टि से देखता था और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता रहता था जो उसके दोष बता सके। दोष यानी उसकी बुराई, जो उसके अंदर जो अवगुण है वो उसको बता सके। प्रशंसा करने वाले झूठे सच्चे लोग तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु सही आलोचक कोई नहीं मिलता था। राजा इसी बात को ध्यान में रखकर भेष बदलकर पूरे जनपद यानी अपने राज्य में घूमता फिरा, परंतु उसे चारों ओर अपने गुण ही सुनने को मिले, दोष नहीं। में घूमता फिरा परंतु उसे इसी धुन में घूमते घूमते ब्रह्मदत्त अपने राज्य के सीमावर्ती प्रदेश में आ गया। घने जंगल और पर्वतों की तराई में उसे एक रमणीय आश्रम दिखा। राजा थका मांदा तो था ही, भूख से भी व्याकुल था। विश्राम करने की दृष्टि से भी वह सुरम्य स्थान ब्रह्मदत्त को अच्छा लगा। उस आश्रम में एक नवयुवक ऋषियों की भांति तपस्या में लीन था। राजा ने श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गया। कुछ ही देर में वह नवयुवक उठा, राजा को देख प्रणाम किया और संबोधित करते हुए कहा, अतिथि, हाथ मुंह धोकर कुछ क्षण विश्राम करें। आप शीतल जल ग्रहण करें, मैं अभी आया। राजा को जल से भरा लोटा पकड़ाकर वह वहां से चला गया। नवयुवक जंगल से कंदमूल और फल इकट्ठे करके लाता था। आजकल यही उसका भोजन था। आज वह पके गोंदे लाया था। गोंदे मधु के समान मीठे और शक्तिवर्धक थे। गोंदे एक फल होता है ना, किसी पीपल बड़ का ऐसा कुछ फल होता है, उसको गोंदे कहते हैं। थोड़ी देर में नवयुवक गोंदे खाए और जल पिया। तृप्त होकर राजा ने कहा, क्या बात है, यह छोटे छोटे फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं चखे। जल का स्वाद भी अद्भुत है। नवयुवक शांत स्वर में बोला, महापुण्य, यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज करता है। इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट है।
राजा यदि अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंदमूल, जल, अन्न सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन हो जाता है। राष्ट्र को शक्तिशाली और ओजस्वी बनाने में उसका नेता राजा ही सर्वोपरि है। और राजा कहता है, अच्छा ऐसा ही होता होगा। कहकर राजा ने नवयुवक को प्रणाम किया और बिना अपना परिचय दिए राजधानी लौट आया। वह रास्ते भर सोचता रहा कि उस ज्ञानी नवयुवक के कथन की परीक्षा लूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, कर का भार प्रजा पर डाल दूंगा। कर यानी टैक्स। देखता हूं कितनी सच्चाई है उसकी बात में। राजा ने ऐसा ही किया। प्रजा परेशान थी कि राजा को अचानक क्या हो गया है। कुछ मास यानी महीने, कुछ मास बीत जाने पर ब्रह्मदत्त फिर उस आश्रम पर जा पहुंचा। प्रणाम कर बैठा ही था कि नवयुवक जल और गोंदे लेकर आ गया। जल फीका और गोंदे कड़वे थे। राजा ने थू थू कर सारे थूक दिए और कहा, ऋषिवर, ये तो बहुत ही कड़वे हैं, खाने योग्य नहीं। महापुण्य लगता है राजा अधार्मिक और अन्यायी हो गया है। इसी से जंगल के फल और अन्य सभी वस्तुएं रसहीन और कड़वी हो गई है। ऐसा ही होता है, पूरा राष्ट्र ही शक्तिहीन और वस्तुएं तेज रहित हो गया है। राजा ने कुछ और जानने की इच्छा प्रकट की तो वह बोला, देखिए, पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उनका नेता जिस रास्ते जाता है सभी उसके पीछे पीछे चलते हैं। सभी उसके आगे की पेज पे पढ़ेंगे हम। यदि वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो बाकी सब भी मार्ग से भटक कर इधर उधर चलने लगते हैं। मनुष्यों में राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वही सबका नेता होता है। यदि वह सही मार्ग छोड़ दें तो पूरा राष्ट्र पथ भ्रष्ट हो कुमार्ग पर चलने लगेगा। इससे प्रजा दुखी होगी और दुखी व्यक्ति से सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है, बेकार है। राजा के सुमार्ग पर चलने से ही सारा राष्ट्र सुखी रह सकता है। अब उस ऋषि नवयुवक को राजा ने अपना परिचय दिया और विनीत स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे ही कारण पहले गोंदे मीठे और जल स्वादिष्ट था। मैंने ही उन्हें कड़वा और नीरस किया। अब मैं संकल्प लेता हूं कि इन्हें फिर से मैं मीठा और रसीला करूंगा। वह ऋषि नवयुवक हाथ उठाकर बोला, राजन, मैं बोधिसत्व आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने संकल्प पर खरे उतरें। मैं बोधिसत्व अवश्य हूं, पर अभी पूर्ण बोध प्राप्त करने में मुझे भी कुछ समय और लगेगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर ब्रह्मदत्त वाराणसी लौट आया। वह धर्म और न्याय से राजकाज चलाने लगा। राज्य फिर से धन धान्य से भरपूर हो गया और प्रजा राजा का गुणगान करने लगी। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे देश का राजा सच्चा, ईमानदार और अच्छे कर्म करने वाला, राष्ट्र को आगे ले जाने वाला है तो
हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है और वहाँ का राजा जनता की भलाई में अपना सहयोग दे तथा जनता के लिए सोचे वह, तो ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद।